बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि गुर्दों की बीमारी जिसे हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं, उस बीमारी के आने से पहले और उस बीमारी के आने के बाद ऐसी क्या क्या अलामात होती हैं जो कि ज़ाहिर होती हैं, और उन अलामात की बेस पे आप लोग अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपनी बीमारी को बर वक्त तशख़ीस करवाएं। देखें, इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा वाइटल ऑर्गन्स दिए हैं, लाइक ब्रेन से लेके हार्ट से लेके किडनी तक। इन सब के अपने अपने फंक्शंस हैं। अब किडनी भी इंसान के जिस्म में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल्स अदा करते हैं। बॉडी से एक्सक्रीशन करने से लेके, बॉडी में खून बनाने से लेके, बॉडी में कैल्शियम की मिकदार तक, ये सारे काम गुर्दा कर रहा होता है। अब अगर आपको गुर्दे का मसला आता है तो ये सारे काम कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात आ जाती हैं, और उन्हीं अलामात के बेस में आपने अपनी बीमारी को तशख़ीस करना है। सबसे पहले, अगर आपको छोटे पेशाब में दो किस्म के मसले आते हैं, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या? अगर आपका छोटा पेशाब नॉर्मल से कम आने लग जाए या आपका छोटा पेशाब नॉर्मल से ज़्यादा आने लग जाए, दोनों सूरतों में ये इंडिकेट कर सकता है कि या आपको गुर्दे की बीमारी हो चुकी है या आपको गुर्दे की बीमारी आने वाली है। दूसरे नंबर पे क्वालिटेटिव डिफेक्ट। क्वालिटेटिव क्या होगा कि या अगर आप छोटा पेशाब करते हैं तो आपके छोटे पेशाब में बहुत ज़्यादा जाग बनने लग गई है, या आपके छोटे पेशाब में खून आने लग गया है। ये क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। अगर ये चेंजेस आती हैं तो इसका मतलब भी यही हो सकता है कि आपको कोई ना कोई मसला आने वाला है या आपको गुर्दों की बीमारी हो चुकी है। दूसरे नंबर पे, गुर्दा क्या करता है कि इंसान में खून बनाने में अहम रोल अदा करता है। अब अगर आपका गुर्दा कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो वो पूरा खून नहीं बना पाएगा, उसको खून बनाने में मदद नहीं फराहम करेगा, जिसकी वजह से आप एनीमिया का शिकार हो जाएंगे। अब अगर आप एनीमिया का शिकार होंगे तो एनीमिया के जितनी सिम्टम्स होती हैं वो आ सकती हैं, जैसे कि आपको जनरलाइज्ड वीकनेस, आपको कमज़ोरी हो सकती है, आपको मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपको इवन के शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या होता है कि गुर्दा जिस्म से जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर निकालता है। अब अगर आपका गुर्दा काम नहीं करेगा तो वही पानी आपके जिस्म के मुख्तलिफ कैविटीज़ में जमा होना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से आपको अलामात आएंगी। अगर ये पानी आपके फेफड़ों में जमा होता है, जिसे हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं, तो क्या होगा कि आपको सांस लेने में मसला होगा, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। यही पानी अगर आपके दिल के इर्द गिर्द जमा हो जाता है तो क्या होगा कि आपको सीने में दर्द होगा और दिल वाले अलामात आ सकते हैं। अच्छा, यही पानी अगर आपके पेरिफेरल कोई कंपार्टमेंट्स में जमा होता है तो आपको एडिमा होता है, लाइक आपके पैरों में सूजन आ जाती है, जो कि एक बहुत कॉमन चीज़ है। लोगों को अक्सर इस बारे में इल्म होता है कि हमारे पाँव में सूजन आ गई है तो क्या करें कि हम गुर्दों के टेस्ट करवाते हैं। इसी तरह यही पानी आपके फेशियल पफिनेस यानी कि चेहरे की सूजन भी करवा सकता है। इसी तरह अगर आपका गुर्दा काम नहीं करेगा तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी का सामना करना पड़ेगा और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर आपको गुर्दे की बीमारी आ गई है तो उस टाइम आपको कुछ अलामात ऐसी आ सकती हैं, जैसे कि आपको उल्टी आ सकती है, आपको नाज़िया आ सकता है, आपको सर दर्द आ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गुर्दा ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में एक अहम रोल अदा करता है। ये सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं और आपको ये वाली अलामात आने लग जाती हैं। अब अगर आपको ये अलामात आती हैं तो काइंडली बर वक्त अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपनी बीमारी की तशख़ीस करवाएं। शुक्रिया।